कि याद रखने योग्य बात इसमें क्या क्या है, पहले देखें कि बिंदु, बिंदु देखिए बिंदु, ये देखिए बिंदु है, ठीक। बिंदु किसी समतल पटल पर लेखनी के दबाने से जो चिन्ह बनता है उसे बिंदु कहते हैं। ये देखिए हम दबा दिए इसे, बिंदु बना कि नहीं बना, इसी को हम लोग क्या कहते हैं, बिंदु कहते हैं, पॉइंट कहते हैं। इन इंग्लिश वी कैन से पॉइंट, है ना। कहीं पर भी किसी पटल पर अगर हम ऐसे हाथ रख देंगे तो वहाँ जो बनता है जो चिन्ह, उसको हम लोग क्या कहते हैं, पॉइंट। आगे पीछे कहीं ना घसकाएंगे, सीधा जो डॉट करते हैं, डॉट इज पॉइंट, ठीक। अच्छा, अब देखें रेखा, रेखा देखिए, रेखा बिंदुओं का एक समुच्चय। एक बात बताइए, एक बिंदु, दो बिंदु, तीन बिंदु, ऐसे ऐसे करके अगर सटा सटा दीजिएगा तो लाइन बन जाएगा कि नहीं बनेगा, कि लाइन बनेगा लाइन। तो इसको हम लोग क्या कहते हैं कि रेखा, लाइन, क्या कहते हैं इसको, लाइन। लाइन, तो लाइन, लाइन क्या होता है, एक बिंदु का क्या है, एक सेट ऑफ पॉइंट, यानी कि एक बिंदु का क्या है, समुच्चय है। समुच्चय मतलब सेट, ग्रुप, है ना, जो एक सीधे रेखा एक दूसरे से बिल्कुल सटा हुआ रहता है। देखिए सटा हुआ ना, इसमें कई ठो बिंदु, ढेरी बिंदु होगा, है ना। सीधी रेखा में क्या होता है, ये सटा हुआ रहता है, और सीधी रेखा में जो गमन करता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, लाइन कहते हैं, रेखा कहते हैं। समझ में आई बात, उसको क्या कहते हैं, बिंदुओं का समुच्चय क्या कहलाता है, लाइन कहलाएगा। समझ में आया। अच्छा, अब देखिए कहता है समतल किसे कहते हैं, समतल। समतल समझते हैं, इस समतल में ना बैठे हैं हम लोग। सम मतलब बराबर, तल मतलब जगह, बराबर तल को हम लोग समतल कहते हैं। कहता है समतल वह है जिसमें लंबाई और चौड़ाई हो लेकिन मोटाई नगण्य हो। लंबा चौड़ा तो है, मोटाई नगण्य, उसको क्या कहते हैं, समतल कहते हैं। नगण्य मतलब जीरो। अब देखिए समतल नहीं रहता तो बैठ पाते, उठा उबड़ खाबर, उसको समतल नहीं कहेंगे, प्लेन सरफेस होना चाहिए। समतल मतलब क्या, समतल मतलब समझिए कि क्या होता है, प्लेन सरफेस। क्या होता है, प्लेन सरफेस। आया समझ में, प्लेन सरफेस यानी जिसमें लंबाई चौड़ाई हो लेकिन मोटाई ना हो, उसको हम लोग क्या कहेंगे, समतल, यानी प्लेन सरफेस कहेंगे। क्लियर। अच्छा देखिए, इसमें डायलॉग थोड़ा सीखना ही पड़ेगा, कहीं यही सबसे आगे बढ़ते हैं हम लोग। ये नहीं जानिएगा बेसिक, आपको ज्योमेट्री नहीं बनेगा, चाहे वो सीजीएल वाला हो चाहे कोनो वाला करे, रेलवे वाला, सबको पहले बेसिक करना पड़ता है। डायरेक्ट सवाल पर आप नहीं जा सकते हैं, पहले समझिए। आप लोग को जो उतना भारी सब नहीं, यही पूछ देगा, बिंदु का समुच्चय क्या कहलाता है, क्या कहलाता है, लाइन कहलाता है। अब लाइन से कहता बिंदु से कितनी रेखा खींची जा सकती है, एक बिंदु से अनंत रेखाएं खींची जा सकती है, इन्फिनिटी एकदम। तो जो है कि इससे आगे चलेंगे हम लोग, अभी नहीं, अभी पहले जान लीजिए किसको किसको क्या कहते हैं। क्लियर है। अच्छा, उनके बाद चलते, एक रेखा में कितने बिंदु होते हैं, अब तो आप जानते हैं कितना, अनंत बिंदु होते हैं, है ना, इनफाइनाइट बिंदु होते हैं एकदम, जिसका कि कोई निर्धारण भी नहीं कर सकते हैं, गिनती नहीं कर सकते हैं। अच्छा, एक बिंदु से होकर अनंत रेखाएं खींची जा सकती है। ये देखिए यहाँ ये बिंदु है, इसके बारे में बोल रहा हूँ, ये बिंदु है। इससे देखिए तो ऐसे करके भी रेखा खींच देंगे, ऐसे भी खींच देंगे, ऐसे भी खींच देंगे, ऐसे भी खींच देंगे, कि जितना खाली सरफेस है खींचते चले जाएंगे। बोलिए तो कितना रेखा खींची जाएगी, इसका कोई मोटा साइज है तो थोड़ा कम बना, इससे और पतला रहेगा तो और ज्यादा बनेगा, और पतला रहेगा और ज्यादा बनेगा, बोलो बनेगा कि नहीं। तो इसीलिए कहते हैं एक बिंदु से होकर अनंत रेखाएं खींची जा सकती है। आप लोगों का सवाल में ऐसा मिला होगा, कहीं पर मिला होगा ना, एक बिंदु से होकर कितनी रेखाएं खींची जा सकती है, तो इसी से सवाल निकल के आया। ठीक है, अब बढ़िया से ध्यान दीजिएगा। कहता है यदि ए और बी दो भिन्न बिंदु है, मान लीजिए एक बिंदु यहाँ पर है, एक बिंदु यहाँ पर है, दो भिन्न बिंदु है, तो एक और केवल एक ही रेखाएं खींची जा सकती है। ये दो बिंदु के बीच में कितनी रेखाएं खींची जा सकती है, यहाँ से सटाएंगे तो एक ही रेखा खींचेंगे, इस बिंदु से होकर टच होकर एक ही लाइन ना आएगा, बोलो तो देख रहे हो, यहाँ से कितने लाइन खींची जाएगी, वन एंड ओनली लाइन कैन बी ड्रॉन बिटवीन टू सेंटर पॉइंट। दो केंद्र बिंदु से
एक ही रेखाएं खींची जा सकती है, अनंत रेखा नहीं खींची जा सकती है। एक बिंदु से अनंत रेखा खींची जा सकती है, लेकिन दो बिंदु से को मिलाने वाली एक ही रेखा हो सकती है। समझ में आया बात? जैसे कि यहाँ से यहाँ तक लाइन खींचे, तो यहाँ से यहाँ तक एक बिंदु यहाँ है, एक बिंदु यहाँ है, ये दोनों बिंदु से ही रेखा खींची गई है। समझ में आ रही है बात? दिक्कत है किसी को? नहीं है। चलिए अब देखिए, 3 या 3 से अधिक बिंदु से संरेख बिंदु खींची जा सकती है। संरेख समझते हैं? देखिए, यदि एक ऐसी रेखा हो जो तीनों बिंदुओं को अवशिष्ट करती हो, संरेख रेखा समझते हैं? जब मान लिया जाए एक ठो यहाँ पर पॉइंट है, एक यहाँ पॉइंट है, एक यहाँ पॉइंट है, एक यहाँ पॉइंट है, जितना भी लेना आप लीजिए। तो यहाँ ले लिया मैंने ए, यहाँ लिया बी, यहाँ सी, यहाँ डी, यहाँ ई। अगर सम मतलब संरेख मतलब सम मतलब बराबर रेखा पर खींची गई बिंदु, तो अब बताइए यहाँ से अगर मिलाएंगे यहाँ से, तो सब रेखा मिल गया कि नहीं मिला? इस संरेख हो गया ये, यानी 3 या 3 से अधिक के ये बिंदु। यहाँ हमने 3 से अधिक लिया कि नहीं? 5 बिंदु लिया है, 3 बिंदु भी ले सकते हैं, है ना? तो यदि ऐसी रेखा हो तो तीनों बिंदुओं को जो अवशिष्ट करती है, तो उसको क्या कहते हैं? संरेख रेखा कहते हैं, संरेखी रेखा। समझ में आया क्या जी? यानी एक लाइन में बहुत सारे पॉइंट हो सकते हैं, ये आप पर डिपेंड करता है कि कितना पॉइंट बना रहे हैं। क्लियर क्या जी? समझ में आ रही है बात? दिक्कत भी है क्या? चलिए अब जैसे कि यहाँ संरेख रेखा का कुछ एग्जाम्पल दिया हुआ, देखिए चित्र 1 में। देखिए यहाँ पर है चित्र 1 में क्या है, देखिए यहाँ कि यहाँ पर है क्या, ये क्या है? एक संरेख रेखा ABC है, इस पर एक लाइन ड्रॉन हुआ है यहाँ से यहाँ तक। क्या जी? आ रहा है समझ में? अब देखिए यहाँ पर भी तो एक संरेख रेखा है जी, यहाँ से यहाँ तक खींचा गया है जी, खींचा गया है ना? तो यहाँ तो कितना है? 5 रेखा खींची गई है ABCD, है कि नहीं? तो संरेखी हम लोग इसी को बोलेंगे। क्लियर आया समझ में? तो इतना दूर तक शायद समझ पाएंगे आप लोग। इससे आप अब बोलेगा कि बिंदु किसे कहते हैं? किसी पटल पर कहीं पर भी एक कलम रखने से ही बिंदु बन जाएगा, उसी को बिंदु कहते हैं। रेखा किसे कहते हैं? लाइन। रेखा बिंदुओं का जो कि सेट ऑफ सेंटर, सेट ऑफ पॉइंट, यानी बिंदुओं का समुच्चय है। समझ में आ रहा है ना? उनके बाद कहेगा समतल किसे कहते हैं? जिसका लंबाई और चौड़ाई हो लेकिन मोटाई नाम मात्र, है ना, नगण्य हो, उसी को क्या कहेंगे? प्लेन सरफेस कहेंगे। समझ में आया? तो यहाँ तक मैंने ये क्लियर हो गया, ये हो गया, ये हो गया। अब एक रेखा में कितने बिंदु होते हैं? अनंत बिंदु होते हैं। एक रेखा से कितनी लाइन खींची जा सकती है? अनंत लाइन खींची जा सकती है। एक बिंदु से होकर कितनी लाइन खींची जा सकती है? तो अनंत। और अच्छा, 2 बिंदुओं से होकर कितनी रेखाएं खींची जा सकती हैं? एक रेखा। समझ में आया? कहता है 3 या 3 से अधिक पर खींची गई रेखाएं होती, क्या कहा है? संरेखी रेखाएं कहलाती है। क्लियर है? आ गया समझ में? तो इतना दूर से सवाल आएगा तब से बनेगा, बनेगा ना? है आप लोगों को जो ज्योमेट्री में सवाल जो पूछेगा, ऐसा ही सवाल पूछाएगा। ठीक है? इससे जो बनने वाले सवाल हम लोग आगे भी देखेंगे। ठीक, तो ये शायद आप समझे होंगे। ठीक।